मैं आपके सामने एक बात अर्ज करूंगा। मेरी उम्र 2.5 साल थी। मैं बीमार था तो मेरा सांस निकल गया। मेरी पुफी इकबाल साहब की माँ और मेरी वालदा रोने लगी। बाबा जी साहब उस मस्जिद में रहते थे। उन्होंने दरवाज़ा खोल के पूछा उनको कि तुम क्यों रोती हो, क्या बात है। तो उन्होंने मेरा कहा कि ये गुजर गया है। कहा ये खुदा का काम है, तुम रो कर क्या करोगी। अच्छा, यासीन साहब के वालिद का कहा उनको कहो कब्र तख्ते की तैयारी करो, मैयत को मेरे पास ले आओ। मैयत को मेरे पास ले आओ। ले आए, वो यहाँ रखा उनके पलंग पर। मुझे वहाँ कब्र तख्ते की तैयारी हुई और कब्र खोदी भी कुछ 2 इंच खोदी या कितनी खोदी। तो मेरी ये रगें जो हैं ये हरकत करने लगी। ये जब हरकत करने लगे तो बाबा जी साहब ने इनको बुलाया। ये आई तो कहा तुम तो जिंदे को दफन करने लगी थी। इनको थोड़ी सी झाड़ दी कि तुम लोग समझते नहीं हो, ये है वो है। तो ये तो जिंदा था, इसको जिंदे को दफन करने लगी। उन्होंने शुक्र किया, उन्होंने मुझे अपने छाती से लगाया। अब बैठी हैं तो इतने में कहीं किसी दुल नाम था उस आदमी का, उसने बाबा साहब को कहा रस्ते में कि ऐसा हो गया है। बाबा साहब आए तो बाबा साहब फरमाते हैं कि सियाह किस्म क्या मलमल का साफा मेरे सिर पर था, अबरक लगी हुई। पूरा जेंटलमैन था मैं। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये ख्याल नहीं पड़ा कि वो साफा मेरे यहाँ एक हिस्सा उसका गले में पड़ा हुआ है। बाबा जी साहब ने कहा मियाँ मेरा एक शेर लिखो। किसी भी सूरत में वो कशफ ऐसा नहीं कहते थे जिस सूरत में दूसरा ये समझे कि ये कशफ है। शरीयत का पर्दा होता था। बाबा साहब ने कहा कलम बात रखे हजरत किस तरह, तो उन्होंने दिखाया लाम लख करामता और पीछे पहला दे साडी वार पीरा डूबे लख बेड़े 12 बरस देड़े लाए घूमनू कट के पार पीरा। सारी उम्र डोली तीती तद बोली खातर रब दी चपा मार पीरा। अब सदका हसन हुसैन दा जी मेरे सिर थी गम उतार पीरा। इन्होंने लिखा, कहा सुनाओ। इन्होंने सुनाया। सुनने के बाद बाबा जी साहब जलाल में आ गए, बेखुद हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे से आगे लाखों फरियादी फरियाद कर रहे थे। तो मैंने कहा आज पहले मेरी बार है, फिर और करो जो कुछ करना है। मैंने अपने सीरी को गौस पाक की गोद में डाल दिया है। गौस पाक जाने, खुदा जाने। अगर